हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? हमने चेक कराया था कि हमारा जो यूजर नंबर इनपुट करा रहा है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। आज जो हम प्रोग्राम कोड करेंगे वो चेक करेंगे कि यूजर जो नंबर इनपुट करा रहा है वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है जैसे आपने स्ट्रिंग के अंदर करा होगा कि अगर आप उल्टा लिखिए या सीधा लिखिए। अगर मैं लिखता हूं मैडम को मैं ऐसे लिखूं या इसको अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मींस रिवर्स करके लिखूं तो ये क्या हो, सेम ही लिखा जाएगा। अगर मैं मैडम को रिवर्स भी लिखता हूं तो MADAM ही लिखता हूं तो ये क्या दोनों इक्वल है। अगर मैं ऐसे लिखूं या इसको इस डायरेक्शन से लिखूं दोनों ही सेम है, दैट मींस दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे अगर हम नंबर की बात करें, अगर मैं 1 to 1 को ऐसे लिखूं या इसको इस डायरेक्शन से लिखूं या इस डायरेक्शन से लिखूं दोनों सेम ही आएगा। तो सेम होना चाहिए। अगर आप सीधा लिखें या उल्टा लिखें दोनों सेम होना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो आपका क्या है, पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो पैलिंड्रोम आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराएंगे और वो किस वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं, दैट इज n वेरिएबल के अंदर ले रहे हैं। सपोज हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया दैट इज 170, यूजर ने इनपुट करा दैट इज 170। फिर हमने एक वेरिएबल ले रखा दैट इज टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज n के इक्विवेलेंट हो गई। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 170 हो गई। अब जब तक n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, जब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अभी n की वैल्यू क्या है, दैट इज 170 है। अब हम r के लिए ले रहे हैं, r इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू दैट इज 170 मॉडुलस 10, दैट मीन्स 170 का रिमाइंडर 10 आर के अंदर कितना आएगा, दैट इज 0 आएगा। आपको पता है मॉडुलस ऑपरेटर किस लिए होता है, दैट इज रिमाइंडर निकालने के लिए आएगा, दैट इज 0 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज सम की वैल्यू निकालनी है। सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज सम की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। सम की इनिशियल वैल्यू दैट इज 0 थी, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 0 प्लस आर की वैल्यू क्या है, दैट इज 0 है। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 0 हो जाएगी। n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो अब अगर हम 170 को डिवाइड करें किससे, 10 से, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, दैट इज 17 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 17 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 17 हो गई। वापस लूप ऊपर गया, n की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन कितनी है, 0 है। कंडीशन क्या है, दैट इज ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये लूप चलेगा। r इक्वल्स टू दैट इज r की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n, दैट इज 17 मॉडुलस 10। तो क्या होगा, 17 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, दैट इज 7 आ जाएगा। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 7 हो गई। सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज सम की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 0 ही रहेगी, प्लस r, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 7 हो जाएगी। सम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 7 हो गई। यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वापस ऊपर जाएगा ग्रेटर देन 0। अभी ये लूप चलता रहेगा ऐसे। और यहां पर आपको जो अपोजिट नंबर आएगा वो 170 नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका 7 और कुछ आ रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्प और सम की वैल्यू सेम नहीं होंगी। अगर हम 121 इनपुट करते हैं तो यहां पर क्या होता, सबसे पहले इसको आप किससे करते, दैट इज 10 की वैल्यू कितनी हो जाती, 121 हो जाती। फिर आप क्या करते, वाइल ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 121 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 10 से, तो कितना आएगा, दैट इज 1 ज़ा 10, 21 दैट इज 2, दैट इज 20, और आपका रिमाइंडर क्या बचा, दैट इज 1 बचा। आर की वैल्यू क्या हो जाती, दैट इज 1 हो जाती है उस कंडीशन में। अगर हम 121, आर की वैल्यू क्या होती, 1 होती। सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय आर, दैट इज सम की वैल्यू क्या होती, दैट इज 0 होती, 0 प्लस 1 दैट इज 1 हो जाती। तो आपके पास सम की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाती, दैट इज 12 बचती, जो यहां पर बची हुई है। वापस ऊपर जाता, n की वैल्यू ग्रेटर देन 20 है, कंडीशन ट्रू है। अगर मैं अब इसको अगेन 10 से डिवाइड करूं तो 1 ज़ा 10 आ जाता, और यहां पर क्या रिमाइंडर क्या बच जाता, दैट इज 2 बच जाता। तो अब यहां पर क्या होता, सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स सम की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज कितना हो गया, 10 हो गया।
और यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, दैट इज +2। तो अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 12 हो गई। एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10, तो n की वैल्यू कितनी रह गई थी, दैट इज 1 रह गई थी। ग्रेटर देन क्या है, 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर अब n को मैं 10 से मॉड्यूलस करता हूं तो r के अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। r की वैल्यू क्या रह जाएगी, दैट इज 1 रह जाएगी, क्योंकि अगर डेसिमल लगा के डिवाइड भी करते हैं तो क्या बचेगा, कोई हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई बाय 10, अगर मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 120 प्लस r की वैल्यू कितनी, दैट इज 1, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 121 हो गई। सॉरी, सम की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज 121 हो गई। n डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 0, यहाँ 10, तो अब तो ये 0 से लेस हो गई होगी या 0 हो गई। n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर आ गया। 10 की वैल्यू कितनी थी, दैट इज 121 थी। सम की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 121 आ रही है। दोनों सेम है तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूं। दैट इज P4 है, बिल्ड एंड रन। सबसे पहले मैं 170 इनपुट कर देता हूं, तो ये पैलिंड्रोम 170 इनपुट करता हूं, ये पैलिंड्रोम नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, दैट इज 121 इनपुट करता हूं, तो ये क्या है, नंबर इज पैलिंड्रोम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम आप कैसे निकालोगे, देखिए जब भी पैलिंड्रोम निकालना है तो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको किसी भी नंबर का, सपोज 701 है, इसका मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लास्ट डिजिट निकालना पड़ेगा, फिर ये डिजिट, फिर ये डिजिट। जब भी लास्ट डिजिट निकालना है तो आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है, मॉड्यूलस निकाल लेना है। मॉड्यूलस करेंगे तो क्या होगा, लास्ट डिजिट निकल कर आ जाएगा। फिर आपको बचा हुआ पोर्शन चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता चल गया होगा पैलिंड्रोम आप क्या होता है, पैलिंड्रोम आप कैसे निकालोगे। स्ट्रिंग का हम बाद में करके देख लेंगे, हमने नंबर का आज कर देख लिया कि नंबर का पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हो। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।